This call is now being recorded. हेलो बच्चों, देखो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति में आपको याद होगा तो हम क्या पढ़ रहे थे? वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हमने क्या करा था? ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया था। क्वेश्चन करने थे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं इसका क्या मतलब होता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्ग का मतलब होता है बच्चा, जब किसी भी आधार की घात निश्चित कर दी जाए और वो निश्चित घात 2 हो। मीन्स किसी भी संख्या, किसी भी आधार की घात अगर हम 2 लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे अगर हमें 2 का वर्ग निकालना है तो इसका क्या मतलब हुआ? हमें वैल्यू निकालनी है आधार जिसमें 2 हो और घात जिसमें 2 हो उसकी। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 4 का वर्ग बताओ तो इसका क्या मतलब होता है कि आधार यहाँ पर 4 होना चाहिए और इसका वर्ग करना है, मतलब इसका हमें क्या करना है? इस पे 2 पावर लगाना है। अब पावर हमें सॉल्व करनी आती है कि आधार पर जितनी भी घात होती है उसका गुणा आपस में उतनी बार ही किया जाता है। तो यहाँ पर तो निश्चित घात है 2। तो आप ये याद रखेंगे कि जब भी हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना होता है उसी संख्या का चिन्ह के सहित हम गुणा कर देते हैं। चिन्ह के सहित का क्या मतलब है? यहाँ तो कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि -4 का वर्ग निकालो तो -4 के वर्ग का मतलब है बच्चे हमें क्या निकालना है? -4 की घात 2। ओके, और यहाँ पर जो आधार है वो 4 नहीं है, -4 है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? जो गुणा करेंगे वो चिन्ह के साथ ही करेंगे। बट यहाँ पर एक समझने वाली बात क्या होती है कि वर्ग में आपका गुणा ऋण का कितने बार होता है? 2 बार होता है। और जब ऋण का गुणा 2 बार होता है तो ये क्या बन जाता है? धन बन जाता है। ये वाला ऋण इसको काट देता है, जिसके वजह से आपका क्या बन जाता है कि जो आपका चिन्ह होता है उत्तर का वो धन बन जाता है। मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि चाहे हम समान संख्या, चाहे वो ऋण लगा हो उसमें या धन हो, कोई भी संख्या, एक ही संख्या जिस चाहे वो ऋण की हो चाहे धन की हो, उसका वर्ग करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं तो वो बराबर ही आता है, वो पॉजिटिव ही आता है। जैसे अगर हम बात करें 4 के स्क्वायर की तो वो भी 16 होता है, और अगर हम -4 की बात करें तब भी वो 16 होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में काट देते हैं। तो हमेशा याद रखना बच्चा, समान संख्या की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइन, मींस साइन को बिना देखे हुए भी आप कह सकते हो कि उनका वर्ग समान ही होगा। मीन्स अगर वो माइनस का है तब भी आपका क्या रहेगा? उसका वर्ग कैसे रहेगा? धन का रहेगा। और अगर वो ऋण का है तब भी वो क्या रहेगा? ऋण का हो या धन की हो संख्या, हमेशा उसका वर्ग धन में ही रहेगा। तो कभी कभी बच्चा पूछ लिया जाता है कि क्या ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक होता है? तो आपको आंसर देना है नो। किसी भी संख्या का, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, उसका वर्ग हमेशा कैसा होता है? वर्ग हमेशा ही धनात्मक होता है। ओके, ऋणात्मक संख्याएं किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। यही बात समझ आ गई बच्चा? नेक्स्ट बात हम आपको बताते हैं। अगला हमने आपको क्या पढ़ाया था कि जब हमने संख्याओं के वर्ग देखे थे, जब 1 का देखा था 1 होता है, 2 का देखा था 4 होता है, और जब हमने 3 का देखा था तो क्या होता था? 9 होता था। 4 का देखा था तो 16 होता था। 5 का देखा तो 25 होता है, और 6 का देखा तो कितना होता है? 36 होता है। उसके बाद अगर हम 7 की बात करें तो क्या होता है? 49 होता है। 8 के वर्ग की बात करें 64 होता है। कैसे निकाला? आपस में गुणा करके। ओके, 9 का वर्ग निकाले 9 गुणा 9 तो वो कितना होता है? 81, और 10 का वर्ग निकाले तो वो कितना होता है? 100। जब हम इन्हीं संख्याओं का नहीं, 1 से 10 ही का नहीं, किसी भी संख्या का वर्ग देखें तो उसमें एक खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि ये हमेशा ही किससे अंत होते हैं? इनका जो आपका इकाई का अंक होता है वर्ग का, वो निश्चित होते हैं। वो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या 4 होगा, 6 होगा, हाँ उसी संख्या से मल्टीपल करके। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं? या तो आपका 6 होगा, या फिर आपका क्या होगा? 9 होगा, या फिर आप ओके, तो एक और बचा है 5 होगा। तो जब हम संख्याओं के वर्ग का अंतिम अंक देखते हैं, लास्ट वाला अंक देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है कि सारे वर्ग या तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 से अंत होते हैं। लेकिन कभी भी आप किसी भी संख्या का वर्ग 2, 3,
7 और 8 से अंत होते हुए नहीं देखेंगे। मीन्स अगर कोई भी संख्या 8 से, 7 से या फिर 2 से या 3 से अंत हो रही है तो आप आंख मूंद के कह सकते हो बिना निकाले कि ये संख्या कभी भी किसी और संख्या का वर्ग नहीं हो सकते। मैं रिपीट कर रही हूं, अगर कोई भी संख्या का अंत 8, 7, 2 या 3 से हो रहा है तो ये सारी संख्याएं, ऐसी संख्याएं कभी भी किसी का भी वर्ग नहीं होती है। ठीक है, सारे के सारे जो वर्ग होते हैं वो या तो 0 या 1, 4, 5, 6 या फिर 9 से अंत होता है। अब एक बात यहाँ आती है, क्या सारी संख्याएं जो यहाँ पर आपकी अंत होती है, सारी संख्याएं जो इन्हीं संख्या से अंत होती हैं, सारी की सारी पूर्ण वर्ग होती हैं? तो आंसर है नो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंडीशन है कि आपकी इन संख्याओं से अंत नहीं होगा तो वो वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन संख्याओं से अंत हो रहा है तो वो वर्ग ही होगा। जैसे 11 किसी का वर्ग नहीं होता, यहाँ पे देखो 9 से सीधा 16 आ गया, बीच की संख्या किसी की वर्ग नहीं होती। या फिर हम बोले 14 किसी का वर्ग नहीं होता, 15 किसी का वर्ग नहीं होता। यहाँ देखो 25 से सीधा 26 आ गया, 5 के बाद 6 ही आता है ना, तो 25 से सीधा 26 आ गया। मीन 26 किसी का वर्ग नहीं होता, 29 वर्ग नहीं होता, 30 नहीं होता, भले ही ये आपके किससे अंत हो रहे हैं, 1, 4, 5, 6, 9, 0 से अंत हो रहे हैं। तो मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो संख्या 1, 0, 4, 5 और 6, 9 से अंत हो रही है वो वर्ग हो ही, लेकिन अगर आपकी संख्या इनसे अंत नहीं हो रही है तो वो कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। समझ आया? कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रही है? ये आपकी क्या है, जैसे मैं बोलूं कि आप स्कूल जाओगे तो इसके लिए निकलना, घर से निकलना जरूरी है ना। देखो, अगर मैं बोलूं कि आप स्कूल जा रहे हो, ठीक, स्कूल जा रहे हो का मतलब ये है कि आप घर से तो निकल ही रहे हो, ये तो आपकी क्या है, प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप स्कूल पहुंचे गई, हो सकता है आप बंक करके कहीं घूमने चले जाओ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, स्कूल जाने के लिए घर से तो निकलना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि घर से निकले हो तो स्कूल ही जाओ। अब थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा मतलब कुछ समझ आया या मैं रिपीट करूं? पूछ लो, अगर नहीं समझ आया होगा मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, ओके, नहीं समझ आया, रुको मैं समझाती हूँ दोबारा। देखो मैं क्या कह रही हूँ, मान लो अगर कोई भी संख्या है, ठीक है, वो किससे अंत हो रही है, वो ना तो 0 से अंत हो रही है, ना 1 से अंत हो रही है, ना 4 से अंत हो रही है, ना 5 से अंत हो रही है, ना 6 से अंत हो रही है, ना 9 से अंत हो रही है। ऐसी संख्या कभी भी किसी और संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, और जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग कहते हैं। किसी भी अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या का वर्ग है तो उसको पूर्ण वर्ग कहते हैं ना बच्चा। तो अगर वो इन अंकों से अंत नहीं हो रही है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारी की सारी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6, 9 से अंत हो रही हैं वो पूर्ण वर्ग हों ही। जैसे 11 पूर्ण वर्ग नहीं है, भले ही ये 1 से अंत हो रही है, 14 पूर्ण वर्ग नहीं है, भले ही ये 4 से अंत हो रही है। तो ऐसा जरूरी है कि इससे अंत होनी चाहिए, इन संख्याओं से अंत होना चाहिए, लेकिन सारी की सारी संख्या जो इन संख्याओं से अंत होती हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। ओके, आई गेस सब समझ आ गया होगा। तो इसके अलावा कौन कौन सी संख्या बची, 2, 3, 7 और 8। तो कोई भी संख्या जो इन संख्याओं से अंत होती है वो पक्का पक्का कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकती, वो कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बताती हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मान लो आपसे मैं कहूं कि आपको बताना है, ओके चलो, आपको बताना है इसका वर्ग, इस वर्ग का मतलब इस संख्या का आपका जो वर्ग आए उसका इकाई का अंक बताना। ओके बच्चा, ठीक है, क्या कहना चाह रही हूं मैं, आपको क्या करना है, इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक बताना है। और आपको क्या करना है, एक संख्या दी गई है, इसके वर्ग संख्या का
इकाई का अंक बताना है। क्या? इसकी जो वर्ग संख्या है उसका सिर्फ और सिर्फ किसका अंक बताना है? इकाई का, मतलब पहला अंक। क्या आपको पता है कैसे करेंगे? आइडिया है कुछ? अच्छा चलो बताओ क्या होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। नहीं 5 नहीं होगा, 4। हाँ 4 करेक्ट है। ओके वेरी गुड। 4 में 4। ठीक है बच्चे, देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्ग संख्या का, हाँ जिसको पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता है समझ लो कि वर्ग संख्या का इकाई का अंक कैसे निकालते। बच्चे म्यूट करो। क्या करना है? अगर हमें किसी भी संख्या की वर्ग संख्या का इकाई का अंक निकालना है तो हम क्या करते हैं? पूरी संख्याओं को लेते ही नहीं है। ठीक है, जब हमने देखा था कि 1 का स्क्वायर भी 1 पे अंक होता था, 11 का स्क्वायर भी 1 पे अंक होता है, 21 का स्क्वायर भी किस पे अंक होता है? 1 पे अंक होता है, और अगर हम 31 का स्क्वायर करें तो वो भी 1 पे ही अंक होता है। ठीक है, तो जब अगर इसका इकाई का अंक 1 है और वो उसकी जो इकाई है किसी भी संख्या का, अगर उसका इकाई का अंक 1 है तो उसका वर्ग भी किस पे ही खत्म होता है? 1 पे ही खत्म होता है। ऐसे ही अगर हम 2 की बात करें बच्चा, तो 2 का स्क्वायर का भी इकाई का अंक क्या होता है? 4 होता है, और 12 के स्क्वायर का भी इकाई का अंक 4 होता है, 144 होता है ना बच्चे। और अगर हम 24 की बात करें तो आपका क्या होता है बच्चा? सॉरी 24 नहीं 22, गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पर अगर हम 22 की बात करें तो आपका कितना होता है? 4 पे ही अंक होता है। और अगर हम बात करें 32 की तो वो भी आपका 4 पे ही अंक होता है। मीन्स हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन सा नंबर है, अगर उसका इकाई का अंक 2 है तो सारे के सारे स्क्वायर या सारे के सारी जो वर्ग संख्या होंगी वो किस पे अंक होंगी? वो 4 पे ही अंक होंगी। समझ आया बच्चा? हाँ दूसरे का मैं बता रही हूँ बच्चा, यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमें यहाँ से लेना देना ही नहीं है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके वर्ग का इकाई का अंक पूछा गया है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या बताएंगे? उसके इकाई की संख्या का वर्ग का इकाई का अंक। ध्यान से समझना, उसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक। तो 8 का वर्ग अगर हम करते तो क्या आता? 64। 64 का इकाई का अंक क्या है? 4। मीन्स इस भी संख्या के इकाई का अंक क्या होगा? 4 ही होगा। समझ आया बच्चा? अभी जल्दी से बता दो जिसको नहीं समझ आया होगा। सेम इसमें ही करना, हमें मतलब ही नहीं है इस सबसे। कुछ भी लिखा हो यहाँ पर, 1000 वर्ड क्यों नहीं लिखा हो, हमसे सिर्फ इकाई का अंक पूछा गया है तो हम यहाँ इकाई का ही अंक बताएंगे। बच्चा क्या नहीं समझ आया बताओ? तो 9 के स्क्वायर का इकाई का अंक क्या होता? 1। तो हमारा इस बड़ी सी संख्या का भी जो वर्ग संख्या होगी उसका आपका क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है बच्चे, जब हम वर्ग संख्या लेते हैं तो अगर वो सेम संख्या पर अंत हो रही है, कोई भी संख्या जो है वो सेम संख्या पर अंत हो रही है, तो उसके वर्ग का भी जो इकाई का अंक रहेगा वो समान रहता है। जैसे देखो 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 11 का वर्ग क्या होता है? 121। 21 का वर्ग क्या होता है? 441। यहाँ आप 31 का देखो तो क्या होता है? 961। तो मीन्स अगर संख्या 1 पर अंत हो रही है तो उसके सारी मतलब कोई भी संख्या जो 1 पर अंत हो रही है उन सारी संख्याओं की जो वर्ग संख्या होगी वो 1 पर ही अंत होगी। सेम अगर हम बात करें बच्चे 2 के बारे में, तो जो भी संख्याएं हैं जो 2 पर अंत हो रही हैं उसका क्या होता है? उनकी जो वर्ग संख्याएं हैं वो 2 पर ही, सॉरी वो आपकी किस पे अंत होती है? 4 पर ही अंत होती है। ये समान रहता है भले ही आगे हम कितनी भी संख्या क्यों ना लगा दे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी वही करा, हमें इससे मतलब ही नहीं था कितनी संख्या, हमें तो सिर्फ ये देखना है क्योंकि हमें इकाई का अंक देखना है। तो 9 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 81 होता है, 1 पर खत्म होता है। तो अगर वो 1 पर खत्म हो रहा है तो उसकी वर्ग संख्या भी किस पे खत्म होगी? 1 पर ही खत्म होगी। समझ आया? चलो अब आप मुझे ये बताओगे कि इसका क्या होगा, इसका इकाई का, इसके वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा? जल्दी जल्दी करेंगे फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ये वाला जल्दी से बताएंगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे।
अच्छा 4 क्यों, 3 है ना लास्ट में, देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है, 4 नहीं है, ये अंत वाला वर्ड नहीं है ये। 3 क्यों होगा बच्चा, 10 क्यों होगा, कुछ भी। हाँ 9 ठीक है आंसर। मैम समझ नहीं आया, दोबारा समझा दो। देखो मैं रिपीट करती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ तक समझ आया या क्या नहीं समझ आया, फिर मैं उसी पॉइंट पे ज्यादा फोकस कर दूंगी। ये जब आपने दिया है ना, ये यही समझा दो। ये सम, हाँ। देखो क्वेश्चन में क्या है, आपका लिखा हुआ है 4, 9, 6, 5, 4, 3 और इसका स्क्वायर करना है, इसका वर्ग करना है। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि अगर कोई संख्या एक ही संख्या पर अंत हो रही, मीन्स कोई भी संख्या जो एक से अंत होती है ना, उसका इकाई अंक क्या होता है, एक ही होता है। ऐसे अगर हम 2 की बात करें तो कोई भी संख्या जो 2 पर अंत हो रही है ना, उसके वर्ग संख्या का इकाई का अंक भी क्या रहता है, समान रहता है, 4 रहता है। ऐसा होता क्यों है ये भी मैं बता देती हूँ। मान लो आप 15 का गुणा कर रहे हो 15 से, तो हम क्या करते हैं, पहले 5 का गुणा करेंगे 75, फिर यहाँ क्रॉस आ जाता है ना, ठीक है। हाँ वो तो ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चा, क्या हम बात करें, यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर कोई और संख्या नहीं आती ना बच्चा, तो हमारा क्या होता है, जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये यही वाली संख्या रहती है जो हमने इसका इसमें गुणा किया था। तो यही आपका चलता रहता है। अगर मैं 115 में भी 115 का गुणा करूं तो ये 5 और 5 क्या आएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, बाकी यहाँ चाहे कुछ आ जाए, यहाँ और कोई नंबर तो आएगा नहीं ना बच्चा, तो इसीलिए इसका इकाई का अंक क्या रह जाता है, 5 ही रह जाता है। ठीक, ये इसका लॉजिक है, ये समझने की बात है। और आपको करना क्या होता है, जब हम आपसे इकाई का अंक पूछे, किसी भी बड़े से बड़े संख्या का वर्ग संख्या का इकाई का अंक पूछा जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, अंतिम अंक का वर्ग करके देखेंगे, और जो उसका इकाई का अंक होगा वही वर्ग संख्या का इकाई का अंक होगा। आप समझ आया? हाँ यस मैम। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। वरना आप ऐसे कह सकते हो कि जिससे अंत हो रहा है, जैसे 4 से हो रहा होता तो 16, 16 किससे अंत हो रहा है, 6 से ना बच्चा, तो 6 ही उसका इकाई का अंक होगा। मैं एक और क्वेश्चन पूछो दी। बच्चे अब हम क्वेश्चन करेंगे, इसका क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, जब भी बड़ा सा नंबर आए और इसका इकाई का अंक पूछा जाए, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे अंतिम अक्षर इकाई का अंक उस संख्या का, और उसके वर्ग का इकाई का अंक आपका उत्तर। मैम पीछे बैक कैम वो ऑन करो, पीछे वाला पेज। एक सेकेंड बच्चा, लो। मैम इसमें जो नो है, इसका एक कैसे आया? एक आया ही नहीं, 9 ही आया आंसर। ये 9 के वर्ग का है बच्चा, 9 के वर्ग का, ये अलग क्वेश्चन है। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 ना, तो इसका इकाई का अंक एक नहीं होगा। ओके थैंक यू मैम। क्या, चलो क्वेश्चन करते हैं। आप यहाँ पर आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सी एक वर्ग संख्या है। आप पूरा मत निकालना, आपको पूरा नहीं करना है, मैंने अभी जो आपको लास्ट संख्या देख के करना बताया था ना, उसी से करोगे। हिंट मैंने दे दी है, अब आप लोग खुद करेंगे। ओके, बच्चे आंसर कर रहे हैं। अरे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या कहा गया है, कौन सी एक वर्ग संख्या है। जल्दी में आंसर गलत ना करें, थोड़ा सोचें, अभी क्या पढ़ाया गया है उसके बेसिस पे करें, कुछ भी आंसर ना टिक करें, क्योंकि आप लोग गलत आंसर टिक कर रहे हो। अभी आधे बच्चों ने आंसर गलत दिया, इवन आधे से ज्यादा ने। बच्चा अभी मैंने आपको बताया, लेकिन आप तब भी गलत कर रहे हैं, आप बात सुनते नहीं है मेरी। मैम आंसर कर दिया। ओके बच्चा,
कर दिया जी। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे, अभी मेरे पास बहुत कम आंसर आए हैं। अभी 18 बच्चों ने आंसर करा है, अभी भी 7 8 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करो। मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया मेरे पास, तो आप लोग जल्दी से आंसर करो। ओके, 5 more seconds, देन आई विल काउंट। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो जिसने आंसर नहीं करा है जल्दी से कर देंगे। 4 बच्चों ने अभी भी नहीं किया। 6 5 4 3 2 और 1। MC। हाँ, सी आंसर है बच्चे, वेरी गुड। अभी मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने बताया था कि जब हम वर्ग संख्याओं की बात करते हैं तो वर्ग संख्याएं कभी भी 2 3 और 7 और 8 पर अंत नहीं होती। तो आप लोग ये आंसर क्यों दे रहे हो? जब मैंने वर्ग संख्या पूछी गई है और मैंने बताया है आपको कि वर्ग संख्या कभी 2 3 7 और 8 पर अंत नहीं होती, उसका इकाई ये हो ही नहीं सकता, तो आप आंसर क्यों दे रहे हैं बच्चे? अभी मैंने कितनी बार यही बताया था कि कोई भी वर्ग संख्या 2 3 7 पर अंत नहीं होती। जब 2 और 3 7 ही लिखा है तो एक ही बचा है, हमें निकालना भी नहीं था। और अगर हम निकालना चाहें तो हमने आपको तरीका क्या बताया था, इसके करते हैं गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 121। जब 2 गुणा 121 लिखा, क्या सारी संख्याएं 2 2 बार आ रही हैं? नहीं। हाँ वही है, आपको यही देखना था यहाँ पर, और कुछ करना भी नहीं था। ये तो इसके तो गुणनखंड ही नहीं होंगे। और यहाँ पर देखो, ये 15 गुणा 15 होता है, ठीक है। जब 15 15 2 बार आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ग संख्या हो जाएगा, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा। तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था जो करेक्ट है। लेकिन आपको इतना सब करना ही नहीं था, आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखना था कि ये 2 पे अंत हो रही है, ये 3 पे अंत हो रही है, 5 पे अंत हो रही है, 7 पे अंत हो रही है। और अभी मैंने आपको समझाया था कि कोई भी संख्या 2 3 7 और 8 पर अंत हो रही है तो वो वर्ग संख्या नहीं हो सकती, और जब वो नहीं हो सकती तो आंसर होएगा ही नहीं वो। ओके, चलो, आप लोग हैंड रेज करे हो इतने सारे बच्चे, कुछ पूछना है? पूछना है तो बताओ, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। सचिन, राम प्रकाश, सपना, जगदीश, देवेंद्र। ओके बच्चे, कोई बात नहीं, समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा? मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर हमें क्या करना है? इन संख्याओं के वर्ग का इकाई का अंक बताना है, तीनों के। अब आप बोलेंगे कि आंसर तो एक ही आएगा, तो मैं आपको इतना सा हिंट दे देती हूँ, तीनों संख्याओं के इकाई का अंक सेम ही है, इसलिए पूछा गया। अभी हमने ये भी कंसेप्ट पढ़ाया था, आंसर लगाने से पहले 2 मिनट सोचें फिर लगाएं, क्योंकि आप लोग जल्दी में आंसर करते हो, सोचते समझते नहीं हो कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। हाँ, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देती हूँ कि यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, तीनों की संख्याओं का अगर हम वर्ग निकालें तो जो वर्ग का इकाई का अंक आएगा वो क्या होगा, ये यहाँ पर टिक करना है। आसान है, तो आपको आंसर देना है बच्चा।
बच्चे सोच समझ के आंसर दो, कुछ भी आंसर क्यों दे रहे हो? इतना तो टाइम देती हूँ मैं, क्या आप सोच समझ लो कि जो आप आंसर देने वाले हो करेक्ट भी है कि नहीं है। कर दिया मैम। ओके बच्चे, करेक्ट है आपका आंसर। मैम सबका एक ही सॉल्व करने के बाद एक ही संख्या आ रही है। हाँ वो आएगी तभी तो बच्चे एक ही टिक कर पाओगे, वरना अलग 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 आती तो फिर आप कैसे आंसर कर पाते? मैम फिर उसमें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है ना। फिर तो मैं खुद नहीं पता होता ना टिक किस पे करना है। बच्चा आप लोग क्या कर रहे हो, इतना गलत क्यों करो? अभी मैंने कितने सारे क्वेश्चन कराए थे इसके। क्या मैं इकाई का अंक कैसे निकालना होता है? अगर नहीं समझ आता है तो बच्चे तुरंत पूछ लिया करो ना, मैं रिपीट कर दूंगी। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अभी मेरे पास सिर्फ 12 बच्चों का आंसर आया है, अभी 12 बच्चों का आंसर नहीं आया है। जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम ये जो आपने रिजल्ट दिखा थे ये मंडे का रिजल्ट था। यस बच्चों। पर मैम उस टाइम तो आपने पोल क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए थे। बच्चा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना रिकॉल वाला, जिस पे रिकॉल लिखा रहता है, वो नहीं कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो पिछले टॉपिक का होता है। ओके मैम। बच्चे बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी 11 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करके इसका आंसर करेंगे। बच्चा क्या हो गया आप लोगों को? अभी तक 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करो। 30 सेकेंड बाद मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, तो जिस जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देंगे। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करो आंसर। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है आप जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो 4 बच्चे आंसर दे रहे हैं 2, एक अभी मैंने तुम्हें नहीं समझाया क्या कि कोई भी वर्ग संख्या 2 पर खत्म नहीं होती या 3 पर खत्म नहीं होती? तो आप ये आंसर क्यों दे रहे हो? चलो ये आंसर दे रहे हो मैं एक बार समझ भी लू, लेकिन एक बात बताओ, 2 क्यों आंसर दे रहे हो? 2 पर तो कोई भी वर्ग संख्या खत्म नहीं होती, कोई भी वर्ग संख्या नहीं खत्म होती, तो ये कैसे हो जाएगी? अभी मैंने आपको नहीं समझाया था कि वर्ग संख्याएं कभी 2 और 3 पर खत्म नहीं होती? हाँ बच्चा, जब 2 और 3 पर जब खत्म नहीं होती तो इसका आंसर 2 और 3 कैसे हो सकता है, ये मैं जानना चाहूंगी जिसने भी ए और बी आंसर दिया था। सोचो समझो, क्वेश्चन को पढ़ो, कुछ भी आंसर मत दिया करो बच्चे, इतनी जल्दी नहीं है आंसर देने की।
अब मैंने आपको क्या बताया था, जब हमें इकाई का अंक निकालना पड़ता है तो नहीं बच्चे, फोर आंसर नहीं है। जब हमें इकाई का अंक निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, इकाई के अंक का वर्ग कर देते हैं। तो 4 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 16। 16 का इकाई का अंक क्या है, 6। ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करते तो हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ किसका, 6 का स्क्वायर करना पड़ता है, 6 का वर्ग करना पड़ता है। अच्छा कोई बात नहीं बच्चे। तो आपका क्या हो गया, 6 का जब हम वर्ग करते तो कितना होएगा, 36। ये भी 6 पे अंत हो रहा है, और यहाँ पर देखो ये भी 6 पे अंत हो रहा है। कोई बात नहीं। तो बच्चे क्या हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। ठीक है। तो इन सारी संख्याएं का जो वर्ग है वो किस पे खत्म हो रहा था, 6 पे खत्म हो रहा था। तो आंसर डी होना चाहिए। 4 क्यों लिखा है, 4 तो वैसे भी नहीं होएगा। समझ आया, करना कैसे था समझ आया, ये हमने अभी आपको समझाया भी था। अब बहुत सारे बच्चों ने गलत करा है, तो अगर नहीं समझ आया है तो आप पूछ सकते हो। बच्चे सी आंसर नहीं है, डी आंसर था। डी है जी, गलती से दब गया। कोई बात नहीं बच्चे, सोच समझ के क्या करो, मतलब थोड़ा स्लो करेंगे बच्चा। हाँ 6 है आंसर। चलो बच्चे आगे देखते हैं। फिर अब एक आसान सा क्वेश्चन आएगा, उसको जरूर सही करना है आप लोगों को। क्या बताना है, 29 का वर्ग बताना है। वर्ग कैसे निकालना होता है हम आपको बता चुके हैं। नॉर्मल गुणा करके निकालेंगे, तो सब गुणा करके इसका आंसर देंगे। और मैं पोल सेक्शन ऑन कर रही हूँ। कर दिया जी। ओके बच्चा, ओके करेक्ट है इसका आंसर। तो बच्चों आप इसका आंसर सही से करेंगे, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चा मुझे वॉइस नहीं आ रही है, और नहीं आती, कट कट करके आती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चा। अभी तक मोस्टली बच्चों का करेक्ट आंसर है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। अभी सिर्फ 9 बच्चों का आंसर आया है, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। बच्चे बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी सिर्फ 13 बच्चों ने आंसर किया है। ओके अभी भी 5-6 बच्चे बचे हैं। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, जल्दी से आंसर कर दे। मैम मैंने कर दिया आंसर। ओके बच्चे करेक्ट है आपका आंसर। बाकी बच्चे जो 3-4 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर करो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 10, 8, सॉरी 9 भूल गया मैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मोस्टली बच्चों का सही है, एक बच्चे ने तब भी गलत करा। बच्चा एक बात बताओ, मतलब जो जो आंसर हो ही नहीं सकता, आंसर ए।
हो ही नहीं सकता था वो टिक किया आपने, 9 जो एंड हो रहा है, इतना तो आपको मैम पता मैंने ही है। सही किया। हाँ, मोस्टली बच्चों ने सही किया, एक बच्चे ने बस गलत किया, उसको कह रही हूँ मैं कि कम से कम ये एक पे तो अंत होना चाहिए। यही एक ऐसा था जो एक पर अंत नहीं हो रहा था, आपने यही टिक करा, बाकी कोई टिक करते चलो समझ भी आता, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था और आपने वही टिक करा। चलो इतना समझाने में तो है नहीं, हम क्या करेंगे, 29 का गुणा 29 में करेंगे, ऐसे पर निकालते हैं तो कितना आएगा 841। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। आंसर ए है ना? हाँ आंसर ये है बच्चा। चलो आगे देखते हैं बच्चा, आगे हम पढ़ेंगे बच्चे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा, वर्ग के बारे में। वर्ग का क्या मतलब होता था बच्चा, वर्ग का मतलब होता था जिसमें हम आधार को 2 बार गुणा कर देते थे या आधार को 2 बार लिखते थे। वर्गमूल आपका क्या होता है, वर्ग का उल्टा होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि एक संख्या जो 2 बार आती है उसको 1 बार लिखते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा कि हम क्या बात कर रहे हैं कि वर्ग में हम क्या करते थे, एक संख्या 2 बार लिखते थे। वर्गमूल आपका क्या होता है, हाँ रूट वाले क्वेश्चन, जो आपका वर्गमूल होता है वो किसका अपोजिट होता है, वर्ग का अपोजिट होता है, वर्ग के विपरीत होता है। तो यहाँ पर अगर 2 संख्याएं आ रही होती है तो वो 1 बार लिखी जाती है। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले वर्गमूल की बात करते हैं, तो वर्गमूल क्या होता है, जिस भी संख्या का हम क्या करते हैं, वर्ग लेते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, x का हम वर्ग ले रहे हैं, चलो 4 का वर्ग ले रहे हैं, 4 का वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, फिर 16 आ रही है। तो अगर हम 16 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। मीन्स वर्गमूल वो संख्या होता है जिसका वर्ग दी हुई संख्या होगी। ठीक, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपके वर्गमूल का क्या मतलब होता है, वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमको ये संख्या मिली होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह होता है। जैसे हम वर्ग को किससे चिन्हित करते हैं, वर्ग को इस तरह से लिखते हैं, ऐसे ही इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, अंडर रूट, रूट कैसे से वर्ग कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा, वर्गमूल का चिन्ह होता है। कभी कभी आप यहाँ पर 2 लिखा देखोगे और कभी कभी कुछ भी नहीं लिखा होगा, लेकिन दोनों का ही मतलब क्या होता है कि वर्गमूल ही निकालना। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें वर्गमूल निकालना कैसे होता है। बच्चा वर्गमूल निकालने का एक ही तरीका होता है, वो होता है गुणनखंड। ठीक है, अगर आपको, वैसे आपका और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें जो सीखना है वो क्या करना है, गुणनखंड करके करना है। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या करना है, 25 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चे, 25 का गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, नेक्स्ट संख्या क्या आती है 5, 5 से चला जाएगा, कितना आएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5। अब मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, आपको जो पसंद आए आप कर सकते हो। देखो हम क्या करते थे, जब हमें किसी संख्या का वर्ग करना होता था तो हम ये चिन्ह हटा के आधार को 2 बार लिख लेते थे। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया कि जो आपका क्या होता है, वर्ग होता है वो, सॉरी वर्गमूल होता है वो वर्ग के विपरीत होता है। इतना पता है कि जो आपका वर्गमूल होता है वो वर्ग के विपरीत होता है। इसका मतलब है कि अभी हम क्या करते थे, एक संख्या को 2 बार लिखते थे, इसका चिन्ह हटा के यहाँ हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं को, समान संख्याओं को, देखो यहाँ पर सेम संख्या 2 बार लिखते थे ना, तो अगर हमें 2 समान संख्याएं मिल रही हैं तो हम क्या करेंगे, चिन्ह हटाकर इसको 1 बार लिख देंगे, वही हमारा वर्गमूल होता है। रिपीट करो बच्चा कि हम क्या करते थे, वर्ग में आधार को 2 बार लिखते थे गुणा में। यहाँ पर अगर हमें 2 बार सेम संख्या गुणा में दिखाई दे रही है तो हम इसका क्या करेंगे, इसका अंडर रूट हटाने के लिए, वर्गमूल हटाने के लिए इसको 1 बार लिखते हैं। जैसे वर्ग हटाने के लिए हम क्या कर देते थे, इसी संख्या को 2 बार लिख देते थे। ठीक है, 2 का 1, 1 का 2 करते थे, अभी हमें क्या करना है, 2 का 1 करना है। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, 16 की बात करें तो इसका वर्गमूल करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 गुणा 2, हाँ बच्चा रूट हट जाता है यहाँ पर,
ठीक है, तो हम यहाँ हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर इसके गुणनखंड करेंगे 16 के तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया है कि जो 2 बार आ रहा होगा वो वर्गमूल से निकलकर 1 बार आ जाएगा। तो देखो ये दोनों 2 बार आ रहे हैं, वर्गमूल से निकलेंगे कितने बार आएंगे, 1 बार। ठीक है, अब ये दोनों 2 बार आ रहे हैं तो कितने बार आएंगे, 1 बार। इसको सीधे सीधे आप ये कह सकते हो कि हमें क्या करना होता है, हमें जोड़ा बनाना होता है, 2 लेने पड़ते हैं समूह में, और ये 2 अगर हो गए, सेम नंबर अगर 2 बार आ रहा है तो वो वर्गमूल से बाहर आ जाता है 1 बार। ओके, चलो इसका मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, शायद आपको वो अच्छा लगेगा, वो भी यूज कर सकते हो। जनरली अगर हम बात करते हैं वर्ग लिखा होता है तो वर्ग का क्या मतलब होता है कि हमें उसकी घात तो 2 लगानी है, इतना पता है सबको। वर्ग का क्या मतलब होता है, घात 2। ऐसे ही अगर हम वर्गमूल की बात करें बच्चा, तो वर्गमूल में जो घात होता है उसका मतलब होता है 1/2। अगर हमें लिखा गया है कि 36 का वर्गमूल बताओ, ठीक है, 1 सेकेंड, क्या कहा गया है कि 36 का वर्गमूल बताओ, तो इसका क्या मतलब है बच्चा, इसका मतलब है हमसे जो मान पूछा गया है वो 36 1/2 का पूछा गया है। स्क्रीनशॉट लेना है, लो ले लो, लो। ठीक है बच्चे, क्या हम बात कर रहे थे कि वर्ग में हमें जैसे पावर जो होती है आपका जो क्या होती है, घात होती है, वो 2 होता है। यहाँ पर जो आपका होता है वो आपकी घात क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक, अब 1/2 का मतलब समझते हैं, 1/2 का क्या मतलब होता है, आधा। जैसे हम क्या करते थे, यहाँ पर 2 वर्ग लगाते थे, इसका मतलब है, ओके बच्चा, 2 वर्ग लगाते थे तो इसका 2 हाथ लगाते थे तो इसका क्या मतलब होता है, 2 बार लिखना है। यहाँ पर हम किसका लगा रहे हैं, आधा लगा रहे हैं। आधे का क्या मतलब है, उसको हमें आधे बार कर देना। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 25 का अगर हम क्या करें, गुणनखंड करें तो क्या होगा, 5 गुणा 5 और इसकी घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 आ रहा है वो कितने बार आ रहा है बच्चा, 2 बार, सॉरी 5 आ रहा है, वो कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, मीन्स जितनी भी इसकी घात आ रही है उस घात को हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो इसकी घात क्या आ रही थी, 2, और 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 5, 5 की घात 1। ओके बच्चे, तो आपका ये आ जाएगा 5। समझ आया क्या करना है। अगर हमें इस तरीके से सॉल्व करना है तो हमें करना इसमें भी क्या होता है कि गुणनखंड करेंगे। जैसे अगर हम 36 का ले रहे हैं तो 36 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ओके, फिर हमारी इसकी जो पावर लगी है वो क्या लगी है, 2। अगर हम इसको भी पावर के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगी, 2 की घात 2 और 3 की घात 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, ब्रैकेट लगा है, मीन्स हमें दोनों नंबर का आधा करना पड़ेगा, दोनों नंबर की पावर का आधा करना पड़ेगा। 2 का आधा क्या होता है, देखो अगर यहाँ पर 2 लिखा होता है तो इसको हमें क्या करना पड़ता, 2 बार लिखना पड़ता। यहाँ पर देखो आधा लिखा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो घात है उसको आधा करना पड़ेगा। तो 2 का आधा क्या होता है बच्चा, 1, और यहाँ पर भी 2 का आधा क्या होता है, 1। ये आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलो इसको हम आपको एक और तरीके से समझाते हैं, आपको शायद ये वाला लेते हैं। यहाँ पर हम ये वाला लेंगे तो आप शायद समझ जाएंगे। यहाँ पर देखो क्या करा गया है कि हम लिखेंगे 16 को गुणनखंड के रूप में। ये आ गया आपका, यहाँ पर हम घात क्या लगाएंगे, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 घात लगाएंगे। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा ना बच्चा, एक संख्या निकालनी होती है हमें। ठीक है, यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि यहाँ हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब कितने बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4, हमें पता है इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं ना बच्चा, 2 की पावर 4 और यहाँ पर 1/2। ठीक है, अब ये देखो गुणा में हो जाएंगे ना ये, या ये कह लो कि यहाँ पर जो 2 की घात है वो 4 है और 4 का हमें आधा करना पड़ेगा। घात आधी हो जाती है जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम वर्ग की बात करते हैं। तो आधी घात का मतलब क्या है, 4 का आधा कितना होता है, 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या नहीं समझ आया बच्चा,
देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये आपका दो दो आ गया, यहाँ पर आपका कितना हो गया, ये भी 3 की घात 2 आ गई, यहाँ पर 1/2 लगा है ना घात बच्चा। इसका क्या मतलब होता है, इसकी घात को आधा करना पड़ेगा और इसकी घात को भी आधा करना पड़ेगा। तो 2 का आधा कितना होता है बच्चा, 1, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक एक बार ही लिखना है ना बच्चा, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, कितना होगा, 6 हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए बच्चे इसका क्वेश्चन करते हैं। नहीं बच्चा हट गया ना वो, तो देखो यहाँ पर 4 था, ठीक है, पावर कितनी थी, हाँ एक बार और समझा देते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या करना था, पावर 4 थी, 4 की ही आधा करना पड़ेगा ना हमें, तो आधा 2 आ गया, 2 आ गया तो सीधा सीधा 4 हो गया। जब हमने इसका आधा कर दिया तो ये हट गया ना 1/2, तो फिर पावर क्यों लगेगा, नहीं लगेगा ना, समझ आया। मैम ये वाला क्वेश्चन समझाना एक बार। कौन सा वाला बच्चा, मैम ये जो साइड में आपने लिख 36 रखा वाला। है, की पावर 2 मल्टीपल में 3 की पावर 2। ये 36 का वर्गमूल वाला ना, देखो मैं रिपीट करती हूँ। क्या करा हमने, पहले हमने 36 का लिया, इसके करे गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड आप कर ही लोगे, क्या होगा करके बता देती हूँ मैं। अच्छा 2 से करेंगे पहले तो कितना होएगा 18, फिर 2 से करेंगे कितना होएगा 9, फिर 3 से करेंगे कितना होएगा 3, और फिर 3 से करोगे तो कितना होगा 1। ठीक, तो इसके गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3, ये हमने लिख लिया इसकी जगह पर, 36 की जगह पर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हमें क्या करना है, अगर हम घात के वजह से करें, अगर हम सीधा सीधा कर रहे होते तो 2 बार आ रहा है, 1 बार कर दो, 2 बार आ रहा है 1 बार कर दो, सीधा 2 गुणा 3 हो जाता और आंसर 6 आ जाता। लेकिन अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें इसको पावर में लिखना पड़ेगा, घात के रूप में लिखना पड़ेगा, और फिर हम जो भी अलग अलग संख्या आ रही होंगी, जो भी आधार आ रहे होंगे, उनकी घातों को आधा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो इसका हम घातीय रूप लिखेंगे तो 2 की घात 2 हो जाएगा ना बच्चा। ऐसे ही अगर हम 3 गुणा 3 को घातीय रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा, इसका मतलब है 1/2 36 के ऊपर था, तो 36 के गुणनखंड मतलब ये 2 गुणा 2 के ऊपर भी है और 3 गुणा 3 के ऊपर भी है, गुणा में है वो बच्चा, प्लस में नहीं है कि 1 के ऊपर होगा, तो दोनों के ऊपर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की घात को भी आधा करना पड़ेगा और 3 की घात को भी आधा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की घात के ऊपर क्या लिखा है, 1/2 लिखा है, उसका वर्गमूल लेना है। तो जब हम आधा करेंगे तो 2 का आधा कितना होता है, तो इसकी पावर कितनी बची रह गई, 1 बची रह गई। यहाँ पर भी क्या होगा बच्चा, इसकी पावर भी 1 बची रह गई। तो एक ही बार लिखना है, पावर हटाओगे एक ही पावर है तो एक ही बार लिखना है, तो सीधा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 6 आंसर हो जाएगा। ओके, समझ आया। यस मैम। चलो बच्चे फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये हम कर चुके हैं, 1 सेकेंड, ये वाला करेंगे, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन करो, ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगी। अच्छा इससे पहले आप ये वाला ट्राई कर लो, छोटा है, फिर हम ये वाला ट्राई करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, फिलहाल अभी आज इतना करेंगे। दो क्वेश्चन है बच्चा, एक आपका 49 और दूसरा ये है, तो पहले ये वाला ट्राई करेंगे, ये छोटा है जल्दी हो जाएगा। नो बच्चा, ये नहीं होएगा इसका गुणनखंड, हाँ पहले वाले का सही है। ओके ओके,
सचिन मैम बच्चे सेकंड जो आपने 3137 दिया ना, इसका गुणनखंड बताया। हाँ वही मैं कह रही हूँ, ये उसका गुणनखंड नहीं होगा। यही है मैम इसका गुणनखंड तो। नहीं होएगा, 7 आएगा नहीं आ मैम सकता। यही गुणनखंड आ रहा है। चलो ट्राई करते हैं अभी, ऊपर वाला ट्राई करो अभी फिलहाल, मैं बताती हूँ। ओके, ये तो सबको ही पता चल गया होगा, क्या करेंगे 49 का। बच्चा म्यूट कर लो, बच्चा किसका माइक ऑन है म्यूट करो। देखो क्या हो गया, इसका गुणनखंड तो 7 गुणा 7 होगा, सबको ही पता है 7 गुणा 7 ही 49 होता है। इसका हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है। वर्ग का क्या मतलब होता है, अंडर रूट, या हम कह सकते हैं इसकी पावर क्या है 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2, जिसमें हमें क्या करना है, पावर आधी कर देनी है, आधी करेंगे तो 1 आएगा 7। और दूसरे तरीके से हम ये कर सकते थे कि 2 बार आएगा तो 1 बार लिखा जाएगा। वही है, आप लिखने का तरीका समझने का तरीका अलग समझ सकते हो, लेकिन है तो वही कि जब इसमें वर्गमूल के अंदर 2 बार कोई संख्या आती है तो वर्गमूल के बाहर आ जाती है और वो 1 बार लिखी जाती है, तो सीधा सीधा हो जाएगा। अब ये वाला देखो, हाँ इसको देखेंगे कितना लिखा हुआ है, 3 1 3 6, 2 से ट्राई करेंगे, 2 से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, 1 5, और यहाँ पर कितना आएगा 6, और यहाँ पर कितना आएगा बच्चा 8। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चे, फिर हम 2 से देख सकते हैं कितना आएगा 7, और यहाँ पर कितना आएगा 8, यहाँ पर कितना आएगा 4। फिर यहाँ पर देंगे बच्चा, देखते हैं बच्चे, यहाँ पर देखो फिर कितना आएगा आपका, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 2। फिर से ट्राई करेंगे बच्चा, फिर से दोगे आप कितना जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, और ये आपका 6 बार जाएगा। फिर से 2 में चला जाएगा बच्चा, तो 2 बार करोगे तो कितना होगा, यहाँ पर आपका जाएगा ये 98 बार, 98 बार। फिर 2 से करोगे कितना आएगा बच्चा, 49, और 49 का तो आपको पता ही है 7 का ही वर्ग होता है, 2 बार आएगा। तो 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और फिर 7 से करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, देखो वो गुणनखंड नहीं आ रहा ना, आपने कुछ तो गड़बड़ करी होगी। तो इसका गुणनखंड क्या है बच्चा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2, कितने बार हो गया, 6, 8 बार करना है हमें, नहीं नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर ये आपका कितना हो गया, फिर ये 7, फिर 7। एक और 7 नहीं लगाया था मैंने। हाँ बच्चा, आपने लास्ट वाला नहीं किया था। देखो क्या करना है, हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हमारा ये था कि अगर वर्गमूल के अंदर 2 बार आ रहा होगा तो 1 बार लिखेंगे। ये देखो 2 बार आ रहा है, 1 बार लिखेंगे, 2 बार आ रहा है 1 बार लिखेंगे, 2 बार आ रहा है 1 बार लिखेंगे। तो आपका कितना हो गया, 7 8 56 56। ओके, अब दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि हम इसको पावर के रूप में लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 8, मतलब 2 की घात 6, और यहाँ पर 7 की घात 2, और इसके ऊपर 1/2। ठीक, अब हमें क्या करना है, जितनी भी पावर आ रही है उसका आधा कर दो। तो इसका पावर का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, और इसका पावर का आधा करोगे तो 2 का आधा 1 होता है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 7, इनका गुणा करोगे तब भी कितना आएगा, 56 आएगा। तो दोनों में से दोनों कोई भी आप यूज कर सकते हो, दोनों ही एक सा है। अच्छा चलो एक और करते हैं, 1296 का आप बताओ जल्दी से, अभी टाइम है इसका, जल्दी से करेंगे। 1296 का आप मुझे आंसर बताएंगे कि 1296 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल समझ लो बच्चे, क्योंकि घनमूल भी ऐसे ही किया जाता है, बस वहां पर जो आपका क्या लिया जाता है, जोड़े लिए जाते हैं वो 3 3 के लिए जाते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसी से आप घनमूल समझ पाएंगे। आपको 1 मिनट देती हूँ, आप लोग जल्दी से ट्राई करेंगे, 1296 का क्या होगा। बच्चे आपको ये नहीं बताना है मुझे, आपको सीधा सीधा आंसर बताना है कि इसका वर्गमूल कितना होगा। गुणनखंड नहीं पूछ रही हूँ मैं बच्चा, वर्गमूल बताना है। जल्दी से ट्राई करो बच्चे। नहीं आ रहा, मैं करूं,
देखो जो कर रहे हैं वो कर लें, जिनको नहीं समझ आया वो देखेंगे। सबसे पहले हम किससे अभाज्य संख्या देखते हैं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से भाग देंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। फिर 2 से देंगे कितना आएगा 324, फिर 2 से दोगे तो आप कितना आ जाएगा यहाँ पर आएगा 162, फिर 2 से दोगे तो कितना आएगा 81। फिर हम 3 से शुरू करते हैं तो 3 आएगा, 3 करोगे तो 27, और फिर 3 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 27, फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा 9, और फिर 3 से करोगे तो 1। गुणनखंड हमें जब तक करने होते हैं जब तक अंत में 1 ना आ जाए। क्या कर रहा है, सीधे सीधे जोड़ा कर लेते हैं, 2 बार आ रहा है। हम 81 को सीधा 9 से भी काट सकते थे। नहीं बच्चा, कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि इस पद्धति का नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड, और 9 अभाज्य संख्या नहीं होती, ठीक है। आंसर तो यहाँ वही सेम ही आना है। नहीं नहीं बच्चे, गलत है, लेकिन आप टीचर गलत कर सकता है तो मैं तुम्हें बिल्कुल सजेशन नहीं करूंगी तुम ये करो। डायरेक्ट लिख रहा हो चलेगा, लेकिन अगर तुम इस विधि से लिख रहा हो, मतलब गुणनखंड करके वहां दिखा रहे हो, तो गुणनखंड में कभी भी आपकी भाज्य संख्याएं नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याएं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 36। अब दूसरा तरीका क्या था कि हम इसको पावर के रूप में लिख लेते, तो 2 की घात कितना आ जाएगा 3, और 3 की घात कितना आ जाएगा, सॉरी 2 की घात 4 और 3 की घात 4, 1/2। तो सारे पावर को आधा कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। ओके, तो दोनों में से कोई भी विधि आप अपना सकते थे, आंसर वही आता और करेक्ट भी आता। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, जो भी बच्चों को कंफ्यूजन हो कि अभाज्य गुणनखंड में कभी भी भाज्य संख्या लेके नहीं करना है, क्योंकि वो गलत तरीका होता है, रूल्स फॉलो नहीं होते हैं उसमें। ओके चलो, फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे।